नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण जगत में आपका स्वागत है। हम सरनाम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उसके कुछ मुख्य बिंदु करेंगे, कुछ ज़रूरी परिभाषाएं करेंगे और उसके बारे में एक समरी के रूप में जानकारी लेंगे। चैप्टर आपका हो चुका है, अब एक दोहराई करेंगे। आप भी मेरे साथ बोलेंगे। अब आपको याद हैं परिभाषाएं, देखेंगे, समझेंगे और अपने आप को भी जज करेंगे कि आपको कितनी परिभाषाएं याद हैं सरनाम की, भेद और परिभाषाएं। सरनाम के बारे में जानकारी लेंगे। सरनाम क्या बताया था मैंने, क्या होता है? सरनाम दो शब्दों सर्व और नाम से मिलकर बना है। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ सबका नाम, अर्थात जो सभी के नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, क्योंकि सबके नाम क्या है? संज्ञा, और सबके नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग हों वो सरनाम। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सरनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, तुम, इसका, उसका आदि। ये तो है सरनाम की परिभाषा। अब आगे देखिए, सरनाम के भेद मैंने आपको बताए थे। सरनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अब इनमें से कितनी जानकारी आपको है देखिए। जो सरनाम शब्द बोलने सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर से सुने, बोलने, सुनने और जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सरनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, वे, तू, तुम, तुम्हें। हम बातें करते हैं, बातें करने वाला मैं हो गया, मैं। तुमसे बातें करना, किसी और के बारे में बातें करना। अब पुरुषवाचक सरनाम के आगे 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जो बात कर रहा है। मध्यम पुरुष जिसके साथ बातें कर रहे हैं। अन्य पुरुष जिसके बारे में बातें कर रहे हैं। अन्य पुरुष हमारे पास नहीं है लेकिन हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं। निश्चयवाचक सरनाम जिस सरनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है उसे निश्चयवाचक सरनाम कहते हैं। अब सिर्फ आपको ये परिभाषाएं दिखा रही हूँ मैं, पहले हम ये पूरा चैप्टर कर चुके हैं। अब ये परिभाषाएं ध्यान से देखें। ये एक तरह से पूरे आपके पाठ का, सरनाम पाठ का ये पूरा एक निचोड़ है, मुख्य बिंदु हैं, मुख्य परिभाषाएं हैं। जिस सरनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है उसे निश्चयवाचक सरनाम कहते हैं। निश्चित, जैसे यह घर मेरा है, पक्का है भाई, ये तो मेरा ही है। वह मेरी बहन है, ये भी निश्चय है कि ये मेरी ही है, निश्चित है ये। वह ताजमहल है, यह घड़ी मेरी है, जिसमें निश्चित है, पक्का है। अनिश्चयवाचक सरनाम, अनिश्चयवाचक में जिस सरनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो। निश्चयवाचक में जिससे निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो और अनिश्चयवाचक में जिसमें न हो उसे अनिश्चयवाचक सरनाम कहते हैं। जैसे नीलम कुछ लिख रही है, कुछ लिख रही है, हमें नहीं पता क्या लिख रही है। अगर मैं कहूँ नीलम पत्र लिख रही है तो ये निश्चयवाचक है, लेकिन कुछ लिख रही है तो अनिश्चयवाचक सरनाम है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, पता नहीं कौन है। अगर मैं कहूँ दरवाजे पर मेहमान मोहन खड़ा है, नाम ले दिया मैंने, तो मुझे पता है मोहन खड़ा है। कोई खड़ा में निश्चित नहीं है, निश्चय नहीं है। आगे देखो, संबंधवाचक सरनाम जो शब्द एक सरनाम का दूसरे सरनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सरनाम कहते हैं। एक सरनाम का
दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं। जो जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, या जो जैसा करता है वैसा भरता है। अब जैसा और वैसा, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बना रहा है। यहाँ बता रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी एक सर्वनाम है, उसकी दूसरा सर्वनाम है, और दोनों का आपस में संबंध है। जिसकी लाठी, अब ये लाठी और भैंस का संबंध किसने बताया है? जिसकी और उसकी ने। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये नाम से ही पता चल रहा है जिसमें प्रश्न पूछे जाएं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम क्या कर रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, कौन आया है, नानी के घर कौन जाएगा, तुम क्या खा रहे हो, ये सब क्या है? प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक। आगे देखो निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज मीन्स होता है अपना, निज का मतलब अपना। तो जैसा इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, ऐसी ही इसकी परिभाषा है। जहाँ कर्ता के लिए अपना, अपने आप, स्वयं, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ हम ये शब्द प्रयोग करते हैं जिस वाक्य में अपने आप, स्वयं, खुद। सीता अपनी सहेली के घर गई है, अपनी। यह चित्र मैंने अपने आप बनाया है। मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। कहते हैं अपना काम स्वयं करो। ये जो शब्द हैं, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। खुद, स्वयं, निज, अपने आप, अपनी, ये सब निजवाचक सर्वनाम हैं। तो यहीं पर आपका ये सर्वनाम समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।